आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। प्रोटोकॉल के उल्लंघन के चलते विवादों में उलझा उत्कृष्ट विद्यालय का साइकिल वितरण कार्यक्रम। आमंत्रित नगर पालिका अध्यक्ष, जिला महामंत्री, मंडल अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिनिधि के आने के पहले ही हो गया कार्यक्रम। नाराज अतिथियों ने किया कार्यक्रम का बहिष्कार। भाजपा की गुटबाजी का शिकार तो नहीं हो गया कार्यक्रम। आज नगर के उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित साइकिल वितरण कार्यक्रम प्रोटोकॉल उल्लंघन के चलते विवादों में उलझकर रह गया। हुआ यूं कि दारू गोदाम स्थित नगर के उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में आज साइकिल वितरण का कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक श्री सचिन बिरला एवं अन्य अतिथि आने वाले थे। लेकिन किसी कारणवश विधायक सचिन बिरला कार्यक्रम में नहीं आ पाए। उन्होंने सभी प्रमुख नेताओं, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता, जिला महामंत्री श्री महिम ठाकुर, मंडल अध्यक्ष अंकित गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र सुराणा, विधायक प्रतिनिधि के रूप में धनलक्ष्मी जी शर्मा, नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल, भाजपा नेता गणेश पटेल, सन्नी भाटिया सहित नेताओं को कार्यक्रम में अतिथि बनाने का सुझाव दिया। स्कूल प्रिंसिपल ने सभी अतिथियों को आमंत्रित भी किया, लेकिन विवाद की स्थिति तब बनी जब कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता, जिला महामंत्री महिम ठाकुर, मंडल अध्यक्ष अंकित गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि श्री जितेंद्र सुराणा के आने तक का इंतजार किए बिना कार्यक्रम कर दिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता को जब मालूम चला वहां तो कार्यक्रम हो गया, तो वे रास्ते से वापस चले गए। लेकिन जिला महामंत्री महिम ठाकुर के अन्य नेताओं के साथ वहां पर पहुंचकर इस तरह आमंत्रित अतिथियों का अपमान करने पर आपत्ति जताई और प्रिंसिपल पर प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप लगाया। जब आजाद हिंदुस्तान लाइव ने इस संबंध में उत्कृष्ट विद्यालय के प्रिंसिपल श्री राठौड़ से बात की तो उन्होंने बताया, मेरे पास जो लिस्ट आई थी मैंने सभी को आमंत्रित किया था। प्रिंसिपल राठौड़ ने बताया कि धनलक्ष्मी जी को विधायक जी को और से विधायक प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। विधायक प्रतिनिधि के रूप में धनलक्ष्मी जी शर्मा आ चुके थे। बाकी अतिथियों के आने में देरी थी और आ गए थे। वे जल्दी कर रहे थे, इसलिए कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। इस संबंध में विधायक सचिन बिरला से भी बात की तो उन्होंने बताया, मैंने तो सभी को आमंत्रित करने के लिए कहा था और मैंने सभी को बोला भी था। प्रिंसिपल ने यदि ऐसा किया है तो गलत किया। मैं खुद प्रिंसिपल से बात करता हूँ। इस संबंध में जिला महामंत्री और मंडल अध्यक्ष श्री अंकित गुप्ता से भी आजाद हिंदुस्तान ने बात की तो उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल द्वारा इस तरह नगर के प्रथम नागरिक और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों व सांसद प्रतिनिधि का अपमान किया गया। यदि ऐसा ही करना था तो हमें आमंत्रित करने की जरूरत ही नहीं थी। मंडल अध्यक्ष श्री अंकित गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम का समय 12 बजे का था, लेकिन 12:30 पर टेंट लगा था। हम यही सोचकर कार्यक्रम में अभी देर है, हम कुछ मिनट लेट हुए तो उन्होंने कार्यक्रम ही निपटा लिया। आइए सुनते हैं इस बारे में क्या कहते हैं मंडल अध्यक्ष अंकित गुप्ता। वहाँ पे जो कार्यक्रम की सूचना दी गई थी वो ये दी गई थी कि 12 बजे कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। वहाँ पे 12:30 बजे हमारे द्वारा एक व्यक्ति को भेजा गया। जब तक वहाँ पे टेंट लग ही रहा था तो समय को देखते हुए हमने ये सोचा कि 12:30 बजे तक टेंट लग रहा है तो 1 बजे तक कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो 1 बजे समय के में विलम्ब होने के कारण मौसम की खराबी को देखते हुए हम जब 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे तो जब तक बिना नगर पालिका अध्यक्ष, जो कि बड़वा का प्रथम नागरिक होता है, और सत्ता में संगठन में बैठे हुए हम जैसे लोग, मंडल अध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास अभी बड़वा नगर का, तो हमारी बिना अनुपस्थिति के और सांसद प्रतिनिधि के रूप में जितेंद्र सुराणा जी और हमारे जिले के जो पदाधिकारी है महिम जी ठाकुर, जिला महामंत्री है, इन सभी की बिना अनुपस्थिति में कार्यक्रम को संपन्न किया गया। इसमें स्कूल प्रशासन की गलती है। जो प्रिंसिपल द्वारा हमें जो सूचना दी गई थी, सूचना के पूर्व में उपस्थित होने के बावजूद भी वहाँ तैयारी नहीं दिखने पे जो कार्यक्रम हमारी बिना अनुपस्थिति में हुआ वो किस आधार पे किया गया। नगर के प्रथम नागरिक राकेश गुप्ता से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया, सुबह खुद विधायक जी का फोन आया कि मैं इस कार्यक्रम में आज नहीं आ पाऊंगा, आप लोगों को अतिथि के रूप में पहुंचकर कार्यक्रम करना है। मैंने सहर्ष स्वीकृति दी, लेकिन मेरा थोड़ा सा लेट होने पर मैं रास्ते में ही मुझे मालूम चला कि कार्यक्रम हो गया तो संगठन से जुड़े लोग नाराज हुए। प्रिंसिपल को चाहिए था कि यदि किसी को आमंत्रित किया है तो थोड़ा इंतजार कर सकते थे। इस तरह संगठन से जुड़े सारे लोगों का अपमान ठीक नहीं। आइए सुनते हैं उन्हीं से क्या कहते हैं इस बारे में नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता। नर्मदे हर देखिए, स्कूल विद्यालय की तरफ, उत्कृष्ट विद्यालय की तरफ से भी निमंत्रण आया था और हमारे माननीय विधायक जी ने भी जो है वो मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा था कि वो आज बाहर रहेंगे, इसलिए इस कार्यक्रम में जो है वो हम लोगों को ये सब आयोजित करना है। और मैंने उनको शहर स्वीकृति भी दी थी, क्योंकि आज हरतालिका का व्रत है और परिवार में जो है वो उसका उद्यापन होने वाला है, तो इसलिए हवन पूजा चल रही थी और इसके कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ। मुझे सूचना आई तो मैंने कहा मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन मैं रास्ते में ही था और मुझे पता चला कि वहाँ पे कार्यक्रम भी हो गया है और साइकिलें भी वितरण कर दी है, तो फिर मैं रास्ते से ही वापस आ गया। लेकिन हमारे साथियों को ये बात थोड़ी सी अप्रिय लगी
उनको लगा कि भाई इस तरह का कोई भी कार्यक्रम है और उसमें आपने नगर पालिका अध्यक्ष को इनवाइट किया है, तो एक स्वाभाविक वो बनता है कि आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और लेकिन स्कूल वालों का अपना क्या सोच रहा, उन्होंने क्या सोच के किया, ये सब तो मैं नहीं जानता। लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह से जो है वो भविष्य में अब कभी वो वहाँ पे कोई आयोजन रहेगा तो हम लोग वहाँ पे जो है वो वहाँ का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमको ठीक नहीं लगा ये सब कुछ। और एक स्कूल, उत्कृष्ट स्कूल जो बड़वा शहर के अंदर है, उसके प्राचार्य में एक इतना स्वाभाविक समझ होना चाहिए कि अगर हमने किसी को इनवाइट किया है तो उसकी प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। पिछला पिछली गलती मानते हैं, स्कूल प्राचार्य की गलती मानते हैं या फिर किसी और की गलती मानते हैं? भाई किसी और का तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि प्राचार्य ने बुलाया था और उन्होंने जो है वो इस ढंग से किया, तो मैं तो पूरी तरह से इसमें उनकी समझ की गलती मानता हूँ। कुल मिलाकर अनजाने में ही सही भाजपा की गुटबाजी के दर्शन वहां हो गए। इसका वास्तविक जिम्मेदार कौन है? कौन है जो चाहता है भाजपा मजबूत गढ़ बड़वाह गुटबाजी का शिकार हो जाए? ये खोज का विषय है। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट।